लेकिन वास्तव में पृथ्वी ध्रुवों पर से थोड़ी सी दबी हुई है। तो पृथ्वी इस टाइप से आई हुई है। ये हम ले लेते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और ये हमारे पास है साउथ पोल, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और यहाँ पर देखो ध्रुवों पे ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। होना कहाँ तक चाहिए था? अगर पूरी गोल होती तो ये डॉट डॉट वाली लाइन होती, लेकिन ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसलिए ये पृथ्वी है। ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हो गई। और भूमध्य रेखा ये वाली है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से ये थोड़ी पृथ्वी बाहर की साइड आई हुई है, और इधर भी ऐसा ही है। इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये इसका नाम लिखें यहाँ पे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे अलग हो जाती है। तो वास्तव में पृथ्वी ये बन जाती है, ये पूरी पृथ्वी है, और ये इसकी ध्रुवीय त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है। तो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर कहते हैं, इसलिए हम ई लगा देते हैं। और यहाँ तक ही होना चाहिए, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा है। डायग्राम में हमें क्लियर पता चल रहा है कि ध्रुवीय ये भूमध्य रेखा त्रिज्या का मान ज़्यादा है, और इस त्रिज्या को यहाँ तक होना चाहिए। अगर पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है तो ये त्रिज्या यहाँ तक ही आती है। पी का मतलब हम पोल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा त्रिज्या ज़्यादा है और ध्रुवीय त्रिज्या कम है। ध्रुव का मतलब उत्तरी ध्रुव की साइड, आरपी। तो क्या है बात कि पृथ्वी पूरी तरीके, अच्छा ये जो गैप है इन दोनों के बीच का कितना है? बहुत ज़्यादा नहीं है, ये केवल 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर सामान्य रूप से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की अगर तुलना करें तो ये काफ़ी कम है। पृथ्वी के आकार को देखते हुए ये काफ़ी कम है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो क्या है? पृथ्वी ध्रुवों पर से दबी हुई है, तथा भूमध्य रेखा पर इसकी जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है, कुछ बाहर की ओर निकली हुई, हम कह सकते हैं फैली हुई है। इस प्रकार ये चीज़ हम चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा त्रिज्या आर ई अधिक है। यहाँ पे इसके नाम भी आगे आर ई का, तथा ये ध्रुवीय त्रिज्या यानी कि ध्रुवों पर ध्रुवीय त्रिज्या आर पी का मान कम है। सूत्र होता है G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। पृथ्वी के लिए गुरुत्व त्वरण जो मान होता है, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। हमने ये किया था स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध से। तो हम यहाँ पे अब करते हैं भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण, ये आ जाएगा हमारे पास जी ई बराबर कितना? जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण जी पी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आगे यहाँ कर लेते हैं, हम इस लाइन को वापस लिख रहे हैं, जी पी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को हमने, ये 2 को हमने वापस लिखा है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चलता है अगर r का मान ज़्यादा है तो g का मान कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आर ई ग्रेटर देन आर पी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी ई लेस देन जी पी होगा। देखें, अगर आर ई का मान ज़्यादा है, व्युत्क्रमानुपाती के रूप से काम कर रहा है, आर ई का मान ज़्यादा है तो जी का मान कम है, और अगर यहाँ पे आर पी का मान कम है तो जी पी का मान ज़्यादा है। आर पी क्या है, ध्रुवों पर त्रिज्या पृथ्वी की, जी पी क्या है, ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर ये निशान पता नहीं चलता तो ये लेस देन का चिन्ह है और ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। ये खुला वाला मुंह जिधर की साइड रहता है वो संख्या बड़ी होती है, जैसे इसमें आर ई बड़ा है और इसमें जी पी बड़ा है। तो इससे निष्कर्ष निकलते हैं, एक लाइन और भी लिखेंगे हम, इन दोनों में जो डिफरेंस है त्रिज्याओं का वो 21 किलोमीटर है। यहाँ पे निष्कर्ष लिख रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या आएगा हमारे पास, कि ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, मतलब सर्वाधिक होता है। सेकंड हम लिख देंगे कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण न्यूनतम होता है। एक बात, दूसरा एक यहाँ पे और लाइन लिख देते हैं, आर ई तथा आर पी का अंतर 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर मतलब आर ई माइनस आर पी बराबर 21 किलोमीटर। ये अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पृथ्वी के आकार को देखते हुए, इसलिए हम पृथ्वी को गोल ही कहते हैं। यहाँ पूरे इसमें कंसेप्ट की बात कौन सी है कि जी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान अगर ज़्यादा है तो जी का मान कम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर ई, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे जी क्या है, न्यूनतम है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम आर का मान कम है। आर का मान कम है तो ध्रुवों पर जी का मान जी पी अधिकतम है। तो यही निष्कर्ष हमने लिखे कि ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, यहाँ पे अधिकतम हो गया, और भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान न्यूनतम होता है, ये हो गया। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है, अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चले, चाहे इधर, तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होगी, कमी होगी। इसका उल्टा, अगर भूमध्य रेखा से गुरुत्व त्वरण की उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर चले तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये था अपना आज का टॉपिक, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है। त्रिज्या कम, गुरुत्व त्वरण अधिक, वो होता है ध्रुवों पर। त्रिज्या अधिक, गुरुत्व त्वरण कम, वो होता है भूमध्य रेखा पर। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है,
और अगर ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आए तो गुरुत्व त्वरण के मान में कमी होती है।